सबसे पहले तो विदाई समारोह कि आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विद्यालय से निकलकर आप जहां कहीं भी जाएं, विद्यालय, अपने परिवार, माता पिता, शिक्षकों, सभी लोगों का नाम आप रोशन करें। कुछ भी बताने से पहले मैं आगे कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, क्या है ये? एक जार है, कांच का जार है, तो दिखाई दे रहा है आपको? ये खाली है। वैसे हम सभी लोगों का जीवन है, आपका भी जीवन है, ऐसे खाली है। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें कुछ आ सकती है चीजें, मैं आपको डाल के दिखा रहा हूं। देख रहे हैं, ये एक एक करके मैं इसे डाल रहा हूं। और भी आ सकती है। और भी आएगा। हमने भर दिया, हमने इसको भर दिया। क्या इसमें और भी आ सकती है गेंदे? कुछ और भी आ सकता है क्या? इसमें मैं डाल रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं इसको भरने का। भर दिया हमने। क्या और भी आ सकता है? भर सकते हैं और? बोलिए। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। कुछ कह रहे हैं कि आएगा। बहुत बढ़िया, भर दिया हमने। अभी खाली है। कोशिश करते हैं फिर। डाल रहे हैं इसमें। आ रहा है इसमें? अच्छा, अगर इसको मैं डालूं, भर गया? खाली है? हमने तो भर दिया इसको। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी कुछ आ सकता है? उठाइए सर। जो भी चीजें आपने देखा, आपके लिए एक मैसेज है। इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप कक्षा 12 से यहां पढ़ करके निकल रहे हैं, कुछ बच्चे 10वीं में हैं, लेकिन वास्तव में इससे हमको संदेश क्या मिलता है, ये आपके जीवन की प्राथमिकता तय करता है। इससे 2 मैसेज मैं आपको दूंगा। सबसे पहले जो मैंने इसमें गेंद डाला, जो पहले नंबर पे, वो आपका, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिसने हम सबको पैदा किया है, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं होती है, जिनकी मर्जी के बगैर हम चल नहीं सकते हैं। वो गेंदे पहले स्थान पर आपके ईश्वर है, जिसने आपको जन्म दिया, जिससे आपका परिवार मिला, परिवार है, और आपके मित्र हैं, और आप जिस क्षण यहां पर आए हैं और भविष्य में कुछ भी करने के लिए तत्पर होंगे, आपका स्वास्थ्य है, आपका ईश्वर, आपका परिवार, आपका मित्र और आपका स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि नहीं आ सकता है। दूसरे नंबर पर मैंने इसमें जो कंकड़ डाले हैं, जो पत्थर डाले हैं, अगर आप यहां से जाएंगे और आगे जाएंगे, जीवन में आप बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आपके पास पैसा होगा, तो आपके पास गाड़ी भी होगी, मकान भी होगा, बहुत कुछ होगा। वो जो भी चीजें होंगी वो दूसरे नंबर पे होंगी, उनको जीवन में आपको दूसरा स्थान देना होगा। और जो तीसरे नंबर पे मैंने इसमें जो रेत डाला,
वो आपके जीवन में आपके निंदा, चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना या किसी भी चीज़ को बोलना कि ये तेरा और ये मेरा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैंने तीसरे नंबर पे रेत के रूप में डाला और अंत में मैंने इसमें पानी डाला। इससे क्या मैसेज मिलता है कि इतना करने के बाद भी, निंदा चुगली झगड़ा करने के बाद भी आपके अंदर बुराइयां और उसमें आ सकती हैं। लेकिन अगर जीवन में हमने इसके क्रम को उलट दिया, अगर पहले नंबर पे हमने रेत भर दिया, या अगर हम पहले नंबर पे केवल अगर हम कंकड़ ही हम भरते हैं और उसी को कुछ लोग जीवन भर जोड़ते रहते हैं, मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे, ये नौकरी वो नौकरी, तो जीवन में सिर्फ वही उनको मिलेगा, उसी के पीछे वो भागते रहेंगे। और अगर हमने पहले नंबर पे अगर रेत डाल दिया, अगर केवल निंदा करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, किसी की बात नहीं मानना, तो पूरी जीवन आप सिर्फ यही करते रह जाएंगे, बाकी दो चीजें आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो हमारा काम क्या है? हमें जिस क्रम में हमने पहले गेंद डाला, तो आपके जीवन में पहला कर्तव्य होना चाहिए, जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जीवन में किसको पहला स्थान देते हैं। दूसरे नंबर पे हम किसको स्थान देंगे? पहले नंबर मैंने कहा कि आप अपने ईश्वर को स्थान दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, आपका कोई मित्र है, और अपना स्वास्थ्य। जब भी जगह देना हो दूसरे स्थान पे, आपकी नौकरी हो, आपकी गाड़ी हो, मकान हो, जो भी आपके पास हो, वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। और जब भी आपकी निंदा हो, झगड़ा करना हो, लड़ाई झगड़े हो, जो कुछ भी हो, हमेशा उसको तीसरे नंबर पे स्थान दीजिए। और जितनी भी उसके अलावा और बुराइयां हैं उसको लास्ट में ही रखिए, लेकिन इसके क्रम को कभी आपको उलट के नहीं रखना है। ये मेरा पहला मैसेज है। और इसके माध्यम से जो दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं आपके लिए, जीवन में कभी भी जीवन में आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। किसका? चाहे विषयी ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। इस पूरी सृष्टि में दो ही तरह के ज्ञान हैं। अगर हम विषयों के पीछे भागते हैं, किसी संस्था में पढ़ते हैं, चाहे किसी चीज को हम संग्रह करते हैं, तो हमारा विषयी ज्ञान होता है। तो उस विषयी ज्ञान का भी आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ लिया हूं, मैं बहुत जान गया हूं। कभी भी आप अपने आप को पूर्ण नहीं हो सकते हैं। और दूसरा, जिसको हम पारलौकिक ज्ञान कहते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, कोई कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, उसके चरम तक पहुंच नहीं सकता है। उसकी हम केवल एक झलक भर केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसमें भी हम पूर्णता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हमें जीवन में अहंकार नहीं करना है, और हमेशा जीवन पर्यंत आपको एक विद्यार्थी बनना है, और विद्यार्थी बनकर के आपको सीखते रहना है। यही दो मैसेज मेरा देने का काम है। इसलिए कभी भी जीवन में आप जब भी आप आगे बढ़ें, तो आज ये जो समारोह, विदाई समारोह रखा गया है, मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी भी जिंदगी में अगर आपके धर्म संकट आए, दो चीजें मैंने बताया कि मुझे किसको चुनना है। अगर परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और लड़ाई झगड़े, निंदा चुगली जो भी है, अगर उसकी अगर बात अगर आए, तो आपको पहले इस चीज को याद रखना है कि जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे थे, मुझे मैसेज क्या मिला था, मुझे किसको चुनना है पहले स्थान पे। और दूसरा, जब कभी अगर आपके अंदर इस बात का अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मुझसे अब ज्ञानी कोई नहीं है, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति के अलावा अगर आपके पास किसी भी पुस्तकीय ज्ञान का हो या आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, किसी भी शास्त्र के ज्ञान की बात करें, आपके अंदर अहंकार है, तो इस बात को जरूर याद रखना कि आप कोई पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो अंत में मुझे बस इतना ही आपको बताना है, समय काफी हो गया है। मैं हृदय से आप सभी के लोगों को इस विदाई समारोह में दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में आप कहीं भी जाएं, आप हमेशा अग्रसर होते रहें, आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो। और इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।